जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम आदित्य है और मैं आप लोगों के सामने केमिस्ट्री का एक ऐसा टॉपिक लेकर आया हूं जिसमें बच्चों को बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूजन क्रिएट करता है। और इस वीडियो को देखने के बाद आप कुछ कहेंगे, अपने मन से भी कहेंगे और पूछना कि हाँ यार, आज मैंने कुछ सीखा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, जब आप लोग पढ़ाई किए होंगे, 9th में आप पढ़ रहे हैं, क्लास 9th 10th 11th 12th हम सबकी बात कर रहे हैं, तो आप लोगों को ये चीज़ तो रटाया ही जाता होगा कि एल्युमिनियम पर 3+, क्लोरीन पर 1-, कैल्शियम पर 2+। आखिर ये कैसे आया? अब तुम बताओ, ये रट्टाफिकेशन तो कराया जाता है, लेकिन ये कैसे आता है, आज हम ये चीज़ देखेंगे। और ये सर क्या याद रखने की ज़रूरत है? नहीं सर। ये फार्मूला कैसे बनता है, फार्मूला MgCl2 कैसे बन गया? तो रटाया जाता है कि MgCl मैग्नीशियम क्लोराइड का फार्मूला बताओ। बच्चा रटेगा रात भर और भूल जाता है। क्यों? क्योंकि कब कोई रिएक्शन कब बन जाए पता नहीं है। तो यार, किसी चीज़ को याद हम कैसे रख पाएंगे? इतना बड़ा चीज़ 118 तत्व है, रिएक्शन कोई लिमिट नहीं है। तो ध्यान से सुनना, ये सब कैसे बनता है, तो आज हम इसकी चर्चा करेंगे। एक वर्ड मैं यूज कर रहा हूँ, साझेदारी। एक वर्ड मैं यूज कर रहा हूँ, क्या? साझेदारी। देखो, पहले ज़माने में क्या होता था कि जैसे मेरे यहाँ अगर कुछ घट जाता था तो मैं पड़ोसी से काम चला लेता था कि भाई, पहले की औरतें क्या करती थी, हे अम्मा हमरे कुछ घटेगा, हमें दे दो, तो दे देती थी, तो इनके यहाँ खाना बन जाता था। अब फिर क्या, अगर उसके यहाँ घट जाता था तो इनके यहाँ आती थी और इनसे मांग कर वो अपना पूर्ति करती थी। यही तो होता था, इसी को साझेदारी कहते थे, मतलब लेन देन। ठीक। लेकिन अब के ज़माने में तो कोई चाहता ही नहीं, और अब तो चाहते हैं कि सबको लूट लो, यही तो होता है। लेकिन केमिस्ट्री एक ऐसा वर्ड है ना, केमिस्ट्री में साझेदारी बहुत गजब होती है। अगर इंसानों में तो नहीं है, लेकिन केमिस्ट्री में बहुत गजब है। देखो, केमिस्ट्री में क्या होता है, साझेदारी इसलिए वर्ड मैंने यूज किया क्योंकि अगर मैं आपसे पूछ लूँ कि आप पढ़ाई लिखाई कर क्या करना चाहते हैं, तो आप कहेंगे सर मैं पढ़ लिख कर मैं बहुत बड़ा अफसर बनना चाहता हूं, या आप कहेंगे मैं पढ़ लिख कर बहुत बड़मनई बनना चाहता हूं, यही तो कहोगे। मतलब आप, अगर मैं आपसे पूछूं कि आप बड़मनई क्यों होना चाहते हैं, तो आप कहेंगे सर फेमस होने के लिए। दूसरा चीज़, सर मेरे पास सब कुछ हो और मुझे कहीं कोई काम करने की ज़रूरत ना हो, यही तो चाहते हो। मतलब आप आराम करना चाहते हो, यही तो। आप क्या करना चाहते हो? आराम। तो वैसे केमिस्ट्री भी चाहती है कि मैं भी आराम करना चाहूँ। तो जब आप गरीब रहते हो तो आप सबका चक्कर लगाते हो, वैसे केमिस्ट्री जब गरीब रहेगी तो सबका चक्कर लगाएगी और उसका जैसे पेट भरा तो फिर शांत हो जाएगी, वो किसी से रिएक्शन नहीं करेगी। सर हमें कैसे पता कौन गरीब है कौन अमीर है? क्या इसको देख के? ना, हमें बता रहा हूँ। देखो, आजकल के इंसान अगर अमीर हो जाए तो उसका पेट कभी नहीं भरता, वो और सोचेगा मैं अमीर हूँ, लेकिन इसका पेट भर जाता। इसका पेट होता है 8। इसका पेट कितना होता है? 8। मतलब इसकी पेट की जो कैपेसिटी है वो 8 से ज़्यादा वो खा नहीं सकता। बस मरते किसके लिए हैं? सब 8 के लिए मरते हैं। कहेंगे हमें 8 से मतलब है। हर एक केमिस्ट्री किसके लिए भागती है? 8 के लिए। वो आजकल के इंसान पैसों के लिए भागता है, वैसे आजकल के ये जो केमिस्ट्री है 118 तत्व, तो किसके लिए भागेगा? 8 के लिए। तो अगर देखा जाए तो 2, 8 ऐसे होता है ना, तो आप ये 2 वर्ड याद रखो। जो 8 से कम होगा वो 2 के लिए मरेगा, और जो 2 से ज़्यादा है वो किसके लिए मरेगा? 8 के लिए मरेगा। जैसे मैंने कहा कि देखो, 8 के लिए सब मरते हैं। जैसे मान लो ऑक्सीजन की बात कर रहा हूँ। किसकी बात कर रहा हूँ? ऑक्सीजन की। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि अंतिम इलेक्ट्रॉन, अंतिम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, आप कहोगे सर जी 1 2 3 4 5 6 7 8। सर 9 हो सकता है। नहीं, मैंने कहा कि 8 से कम होगा, लेकिन 8 से ज़्यादा वो कभी जीवन में नहीं हो सकता। तो अगर मान लो अंतिम कोश में 1 इलेक्ट्रॉन है तो वो किसके पास जाएगा? वो तो जाएगा 7 के पास। क्यों? क्योंकि अभी मैं आपको बताया साझेदारी बहुत गजब होती है। एक कहेगा मैं 7 के पास चला जाता हूँ। क्यों? क्योंकि इसमें साझेदारी बहुत है। ये कहेगा मैं पहले गरीब हूँ तो मैं ऐसा करता हूँ, मैं इसके पास चला जाता हूँ और इसको मैं अमीर बना देता हूँ, इसका 8 पूरा हो जाएगा, तो हम दोनों का नाम होगा। केमिस्ट्री में एक नियम और है कि जो गरीब होता है अगर वो अमीर के साथ मिल जाता है ना, तो उन दोनों का नाम लिया जाता है। ठीक है। तो क्या होगा, एक कहेगा मैं 7 के पास चला जाता हूँ। अभी जैसे 7 के पास गया, इसका 8 पूरा, इसका 8 पूरा, तो ये कहेगा तुम अधूरे थे मेरे आने से पूरे हो गए। वाह वाह, है ना। तो ये जो पूरा हो गया, मतलब ये पूरा 8 हो गया, तो ये किसी से रिएक्शन अब नहीं करने वाले। दूसरी चीज़, अगर मैं आपसे कहूँ कि बाबू किसी अंतिम कोश में 1 इलेक्ट्रॉन है और अंतिम कोश में 7 इलेक्ट्रॉन है, तो क्या 7 को वहाँ जाने में भलाई कि 1 को यहाँ आने में भलाई? तो आप कहेंगे, ये पहले इसे कहेगा, एक कहेगा तुम चले आओ भैया, तो ये कहेगा पटक के मारूंगा, तुम चले आओ। क्यों? क्योंकि मैं तुमसे ज़्यादा हूँ और तुम कम हो।
है ना। तो एक चला आएगा और ये कहेगा तुम चले हो, मैं तुम्हारा नाम लूँगा, तो कहेगा ठीक है, मैं कोई से गरीब हूँ, तुम्हारे पास आके तुम्हारा 8 पूरा कर देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, अब वैसे मैं कह दूँ कि मान लो किसी अंतिम कोष में 2 इलेक्ट्रॉन है, तो वो किसके पास जाएगा सर जी? वो तो 6 के पास जाएगा। किसके पास जाएगा? 6 के पास जाएगा। तो अब इन दोनों में पहले पूछेगा, 2 कहेगा भैया तुम चले आओ, क्यों? क्योंकि सब चाहते हैं ना अमीर होना। तो ये कहेगा 6 के पास तुम चले आओ, तो 6 कहेगा बहुत मार मारूंगा, तुमसे मैं अमीर हूँ, मेरे पास 6 रुपया है, तुम्हारे पास 2 रुपया, तुम चले आओ, मैं तुम्हारा नाम ले लूँगा। तो ये 2 चला आएगा, तो इसका भी 8 पूरा हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अगर किसी के पास 3 है तो वो 5 के पास जाएगा, और किसी के पास अगर 8 है तो उसकी कहानी पहले से फिक्स है, वो किसी से रिएक्शन नहीं करे, वो कहेगा मैं तो सबसे अमीर इंसान हूँ धरती पर, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, अगर किसी के पास 4 हो तो वो किसके पास जाएगा? 4 के पास। अब आप बोलेंगे इस 4 को यहाँ जाने में भलाई कि इस 4 को यहाँ आने में भलाई? तो देखो इसकी एक बुक बन जाती है जिसमें हम कार्बन का स्टडी करते हैं, कार्बनिक रसायन में पढ़ते हैं। तो इस चीज़ की हम कल्पना इसमें मतलब इस चीज़ में हम नहीं पढ़ते हैं, दूसरे बुक में पढ़ते हैं, इसलिए दूसरा बुक बना दिया गया कार्बनिक रसायन। तो हम केवल इस बुक में केवल अकार्बनिक रसायन में केवल इसी चीज़ का हम स्टडी करते हैं। आई होप ये चीज़ आप समझ गए होंगे। ठीक, दूसरी चीज़ सर ये बताइए, ठीक है, तो देखो ये अब तो आप समझ गए 2 मिनट में। देखो कैसे, मैंने कहा या तो 2 के लिए मरेगा या तो 8 के लिए मरेगा, क्योंकि यही 2 घर हैं। देखो अगर मैं कह दूं कि हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक कितना है? 1। तो आप बताओ इसका परमाणु क्रमांक अगर 1 है तो आप बताओ ये 1 देने में इसको भलाई है कि 1 लेने में भलाई है? तब आप कहोगे सर जी देखो ये तो बहुत गरीब लड़का है, क्योंकि हाइड्रोजन के पास एक ही चीज़ है। तो आपको मैं एक चीज़ बताऊं, अगर कोई भी परमाणु है, जैसे मान लो हीलियम हुआ, नियान हुआ, सोडियम हुआ, सोडियम का परमाणु क्रमांक 11, इसका होता है 10। अगर आपसे कोई पूछ ले कि इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या, प्रोटॉनों की संख्या, न्यूट्रॉनों की संख्या क्या होती है, तो ध्यान से सुनना, जितना परमाणु क्रमांक होता है उतने इलेक्ट्रॉनों की संख्या, उतने प्रोटॉनों की संख्या और उतने ही न्यूट्रॉनों की संख्या होती है। जैसे अगर इसका मान लो परमाणु भार 20 है, क्योंकि इसका दुगना होता है, इसका दुगना होता है ना, तो आप कहोगे कभी कभी 21, 22 भी लिया जाता है, तो क्या करना, इसमें से इसको घटा देना तो न्यूट्रॉनों की संख्या आ जाती है, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो जितना प्रोटॉनों की संख्या उतना न्यूट्रॉनों की संख्या, याद रखना। इलेक्ट्रॉन मतलब क्या होता है? निगेटिव, और प्रोटॉन मतलब क्या होता है? पॉजिटिव। अगर इन दोनों को जोड़ दें तो क्या आ जाएगा? 0। इसीलिए बाबू परमाणु उदासीन होते हैं। परमाणु क्या होता है? उदासीन, उस पर कोई आवेश नहीं रहता। देखो आवेश कब होता है? जब लेन देन करते हैं, अगर किसी को दे देंगे तो पॉजिटिव, किसी से ले लेंगे तो निगेटिव। आजकल ऐसे तो होता है भाई, जो अमीर होगा वही तो देता है, तो जो अमीर है वही तो देता है। तो मान लो कोई परमाणु अगर इलेक्ट्रॉन दिया तो ये अमीर हो गया, अगर कोई इलेक्ट्रॉन लिया तो क्या हो गया? माइनस हो गया, क्योंकि गरीब ही इंसान पैसा लेता है, कोई दिक्कत नहीं। अब ध्यान सुनना, परमाणु क्या होते हैं? उदासीन होते हैं। कैसे उदासीन होते हैं मैं बता दिया, क्योंकि जोड़ देंगे तो 0, मतलब परमाणु क्या है? उदासीन। क्यों? क्योंकि जितने इलेक्ट्रॉनों की संख्या उतने प्रोटॉनों की संख्या होता है, और आपको पता है कि न्यूट्रॉन पर कोई आवेश नहीं होता है। ठीक, यहाँ देखो हाइड्रोजन की बात करें, हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1, तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या 1, इलेक्ट्रॉनों की संख्या 1। अब ये कहेगा ऐसा करता हूँ, मैं एक किसी को दे देता हूँ, या तो मेरे पास कुछ भी ना बचे क्योंकि मैं पहले से गरीब हूँ। तो इसके मन में एक ख्याल और भी आ जाता है, कहेगा अगर मुझे कोई एक दे देना तो मैं पहला घर तो पूरा हो जाएगा, मेरा 2 तो पूरा हो जाएगा। इसलिए हाइड्रोजन इकलौता एक ऐसा परमाणु है कि ये 2 नेचर प्रकट करता है। अगर ये किसी को दे देगा तो हाइड्रोजन प्लस, अगर ये किसी से ले लेगा तो हाइड्रोजन माइनस, कोई दिक्कत। इसीलिए आवर्त सारणी में हाइड्रोजन को 2 स्थान दिया गया है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, एक पहला और एक क्लोरीन फ्लोरीन वाले में दिया गया। ठीक, अच्छा अब मैं आपसे कह दूं कि हीलियम, तो हीलियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 2। इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितना होता है? 2। ठीक है, जितना परमाणु क्रमांक उतना इलेक्ट्रॉनों की संख्या। अब ये कहेगा देखो भाई साहब, मैं 2 भरा हूँ, मैं किसी से लूँगा नहीं, ना मुझे किसी से चाहिए, ऐसा है, इसीलिए मैं किसी से कोई रिएक्शन नहीं करूँगा। इसीलिए बाबू हीलियम किसी से कोई रिएक्शन नहीं करता, इसीलिए इसे कहते हैं अक्रिय गैस, मतलब किसी से क्रिया ना करना, इसे क्या कहते हैं? अक्रिय गैस। इससे हमें ये चीज़ समझ मिली कि जिसके अंतिम कोष में 8 हो या 2 हो, वो किसी से कोई रिएक्शन नहीं करेंगे। ध्यान से सुनना, हम केवल हीलियम की बात कर रहे हैं। जिसके परमाणु क्रमांक 8 हो, जिसके अंतिम कोष में 8 हो, वो किसी से रिएक्शन नहीं करेंगे, तो उसको क्या बोलते हैं? अक्रिय गैस। और केवल हीलियम ही एक ऐसा है जिसके अंतिम कोष में 2 है, तो
तो अभी आपके मन में आया होगा कि ये 6 दे देगा, अगर ये 2 6 को दे सकता है क्या? अब आप बताओ यार, ये इसका पेट तो पहले भरा है, इसके पास ना ज़्यादा है ना कम है, तो ये कहेगा मैं किसी से कोई रिएक्शन नहीं करूँगा। लेकिन वहीं अगर मैं आपको ऑक्सीजन दे दूँ, ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 8। अब मैं कह दूँ कि बाबू इसका कॉन्फ़िगरेशन करो, तो कहोगे सर जी 2 6। इसके अंतिम कोष में कितने इलेक्ट्रॉन? देखो इसके अंतिम कोष में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? आप कहोगे पहला घर 2 तो भरा जाता है, और दूसरे घर में कितने होने चाहिए? 8। 2 3 4 5 6। अब देखो इसके पास कितना है? 6। तो जब इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन है, इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन है, तो बताओ 6 को जाने में भलाई है कि 2 को आने में भलाई है? तो ये किसी से 2 मांग लेगा, किसी से भी मांग सकता है जिसके अंतिम कोष में 2, जैसे मैग्नीशियम। मान लो मैग्नीशियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 12। आज जब हम इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो 2 8 2 यही तो आता है, 8 2 10 2 12। तो इसका मतलब ये हुआ कि पहले में 2 और दूसरे में 8, 3 4 5 6 7 8, और अंतिम में कितना है? 2। अब देखो कोई ज़रूरी नहीं है कि ऑक्सीजन केवल मैग्नीशियम से ही मांग सकता है, ये किसी से भी मांग सकता है जिसके अंतिम कोष में 2 इलेक्ट्रॉन होगा। अब मान लो Mg, मैंने एक एग्जांपल लिया कि मान लो Mg है और O है, तो ये Mg कहेगा, ऑक्सीजन कहेगा Mg से कि भाई साहब मेरा तो 6 है, अगर तुम आ जाते ना तो मेरा पेट भर जाता, क्योंकि मेरा 8 पूरा और देखो तुम्हारा भी 8 पूरा, सब 8 के लिए तो मरते हैं, तुम्हारा भी 8 पूरा हो जाएगा। तो ये मान जाएगा कि अच्छा ठीक है चलो मैं आ रहा हूँ, तो ये इसको 2 दे देता है, इसलिए ऑक्सीजन क्या होगा? 8 हो गया, इसका भी पेट भर गया, इसका भी पेट भर गया। तो ऑक्सीजन कितना इलेक्ट्रॉन लिया? 8 पूरा होने के लिए कितना इलेक्ट्रॉन लिया? तो आप बोलोगे 2 इलेक्ट्रॉन लिया, इसलिए 2 माइनस, कोई दिक्कत नहीं। अब आपके मन में ये क्वेश्चन आएगा, सर जी मैग्नीशियम तो 2 इलेक्ट्रॉन दे दिया ना, तो इसलिए मैग्नीशियम पर 2 प्लस होता है, मैग्नीशियम पर 2 प्लस होता है। ऑक्सीजन अष्टक पूरा करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, इसलिए ऑक्सीजन पर 2 माइनस होता है। अच्छा अब मैं आपसे पूछ लूँ कि जैसे मान लो क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, कुछ भी बात ले लो, जैसे मान लो हम फ्लोरीन की बात कर रहे हैं, तो फ्लोरीन का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 9। तो आप बोलेंगे इसका परमाणु क्रमांक 2 और 7। 2 को इसके अंतिम कोष में कितने इलेक्ट्रॉन है? 7। तो ये कितना इसे चाहिए? इसे 1 चाहिए। अच्छा तुम बताओ इसको 1 को आने में भला है कि 7 को जाने में? तो कहोगे सर 7 तो बड़ा है, तो मैं 1 किसी से मांग लूँगा। आप 1 किसी से भी मांग सकते हैं, हाइड्रोजन से भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत, इसलिए आप फार्मूला बनता है HF, है ना। तो जो साझेदारी बनते हैं तभी फार्मूला बनता है, साझेदारी से नाम जोड़ दिया जाता है। अब मान लो इसके पास, फ्लोरीन के पास 1 है, इसे 8 होने के लिए कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए? 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो इसीलिए फ्लोरीन पर -1 होता है, इसलिए 8 हो गया, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं है। अब आप ये चीज़ तो समझ गए। चलो एक एग्जांपल और ले लेते हैं एल्युमिनियम का। एल्युमिनियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 13। तो इसका परमाणु क्रमांक 2 8 3। बताओ इसके अंतिम कोष में कितना इलेक्ट्रॉन? 3। अब ये किसी से मांगेगा, किससे? 5 वाले से, कहेगा 5, जिसके अंतिम कोष में 5 हो वो मेरे पास आ जाए तो कितना बल्ले बल्ले हो जाएगा, यही तो होगा। तो 5 वाला कहेगा बहुत मार मारूंगा, मैं तुमसे ज़्यादा हूँ, हमेशा अंतिम कोष लिया जाता है। तो ये कहेगा 3 तुम चले जाओ यार, मेरा ही 8 पूरा कर दो, तो 3 चला जाता है, इसका भी 8 पूरा, इसका भी 8 पूरा, इसलिए एल्युमिनियम 3 दे दिया, इसलिए एल्युमिनियम 3 पॉजिटिव हो गया, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं। उम्मीद करते हैं ये पूरा का पूरा आ गया। अब बात करते हैं फार्मूले पर, फार्मूला कैसे बनता है, ध्यान सुनना। जैसे मैं कह दूं कि बाबू H2O कैसे बना, है ना। एक चीज़ और बता दूं, आप तो ये समझ गए कि जैसे मान लो मैग्नीशियम 12 है ना, और इसका परमाणु क्रमांक मान लो, परमाणु भार कितना है? 24। अब भाई ऊपर वाला परमाणु भार होता है, कैसे? अब बताओ कोई भार अगर लेना तो सरे पे तो ला दोगे, भार कहाँ ला दोगे? सर पर, पैर पे तो ला दोगे नहीं, इसलिए जो ऊपर होगा वो भार होता है और नीचे क्या होता है? परमाणु क्रमांक होता है। अब मैं आपसे कह दूं जितना परमाणु क्रमांक है उतना प्रोटॉनों की संख्या, उतना इलेक्ट्रॉनों की संख्या और उतना ही न्यूट्रॉनों की संख्या। प्रोटॉनों की संख्या 12, इलेक्ट्रॉनों की संख्या 12, और इसमें से इसको घटा दोगे तो न्यूट्रॉनों की संख्या 12। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं है। तो 1 नंबर तो फिक्स हो गया कि यहाँ तक तो हम क्वेश्चन बना सकते हैं। दूसरी चीज़, सर इसकी वैलेंसी क्या है, इसकी संयोजकता कितनी होती है? संयोजकता, अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है कि सर मैग्नीशियम की संयोजकता कितनी है। तो देखो संयोजकता मतलब क्या होता है? संयोग जो जाकर किसी को अष्टक बना दे, जाकर किसी को देकर उसका पेट भर दे, वही संयोजकता है। जैसे मैग्नीशियम के अंतिम कोष में कितना इलेक्ट्रॉन था? 2 चला गया,
2 क्यों गया? किसी का 8 भरने के लिए। भाई 2 क्यों गया? किसी का 8 भरने के लिए। तो 2 गया, इसीलिए मैग्नीशियम 2 प्लस, और यही इसकी संयोजकता कहलाती है। अब कोई पूछ ले कि मैग्नीशियम की संयोजकता कितनी होती है, तो 2, एल्युमिनियम की 3, ऑक्सीजन की 2, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो ऑक्सीजन के अंतिम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होते थे जी? 6। इसे कितना चाहिए 8 होने के लिए? 2, इसलिए ऑक्सीजन की संयोजकता 2। अरे वाह सर जी, बल्ले बल्ले। अब देखो फार्मूला कैसे बनता है, ध्यान से सुनना। मैंने लिया H2O, तो आप H2O का फार्मूला नहीं याद है, कोई दिक्कत नहीं, भूल जाओ। क्यों? आप इतना जानो सर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन रहता है, तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। अब देखो हाइड्रोजन के अंतिम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन बोलोगे? 1। ऑक्सीजन को कितना 8 पूरा होने के लिए? देखो ऑक्सीजन कहेगा, हाइड्रोजन कहेगा मुझे अगर कोई 1 दे दे तो मेरा पहला घर तो भर जाएगा, तो कहेगा ठीक है ले लो तुम, तो इसकी संयोजकता 1। ऑक्सीजन पे आओ, ऑक्सीजन कहेगा मेरा 8 भरने के लिए मुझे किसी से 2 चाहिए, तो इसे 2 चाहिए, तभी तो इसका 8 होगा। अच्छा ऐसे लिख देता हूँ ताकि आप खुश हो जाए, कोई दिक्कत नहीं। देखो इसका गुणा इसे किया जाता है और इसका गुणा ऐसे किया जाता है, तो ये हो जाता है H2O, माइनस नहीं लिखा जाता है, तो ये होगा फार्मूला। ठीक है। अच्छा अगर मैं कह दूं कि चलो एक एग्जांपल और लेते हैं, अगर मैं आपसे कह दूं कि मैग्नीशियम क्लोराइड, अब हमें नहीं पता कि मैग्नीशियम क्लोराइड का फार्मूला क्या होगा, लेकिन इतना पता है कि सर मैग्नीशियम क्लोराइड में मैग्नीशियम और क्लोरीन है। ठीक है भैया, क्लोरीन का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 17। तो आप बोलोगे 2, 8, 7, 10, 7, 17। अंतिम कोश में 7 इलेक्ट्रॉन है, मतलब इसे 1 चाहिए, इसे 1 चाहिए क्या होने के लिए? 8 होने के लिए। तो इसलिए कैल्शियम पर क्लोरीन पर -1 हो जाता है। क्यों? जितना किसी से लेगा उतना माइनस, जितना किसी को देगा उतना प्लस, इसीलिए क्लोरीन पर -1 होता है, क्योंकि इसका 8 पूरा हो गया। ठीक है, क्लोरीन पर कितना? 1। मैग्नीशियम पर अभी जस्ट बताया था, मैग्नीशियम का परमाणु क्रमांक 12, 2, 8, 2, ये 2 कहेगा 6 कोई आ जाए मेरा 8 पूरा कहेगा, तो 6 वाला कहेगा बहुत मार मारूंगा, तुम चले आओगे क्योंकि तुम बहुत गरीब हो, तो इसका भी 8 पूरा और उसका भी 8 पूरा। मैग्नीशियम 2 निकाल दिया, मैग्नीशियम 2 चला गया, क्यों चला गया? किसी का पेट भरने के लिए, तो इसलिए +2। क्यों? क्योंकि ये बढ़िया काम किया, इसलिए पॉजिटिव हुआ। किसी से मांगा नहीं, किसी को दिया, हमेशा देने वाला पॉजिटिव होता है। तो मैग्नीशियम का कितना होता है? 2, इसका गुणा इसमें, इसका गुणा इसमें, इसलिए फार्मूला क्या बना? MgCl2। आई होप कि ये पूरा वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा और ये पूरा कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा। ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत। आप कमेंट में ज़रूर